अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे को दर्द की काम करती है। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर से, जहां सपने तो बड़े हैं पर साधन सीमित, जहां संघर्ष रोज का हिस्सा है और उम्मीद हर सुबह फिर से जन्म लेती है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के दर्द की काम की सपना देखती है। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर से, जहां सपने तो बड़े हैं पर साधन सीमित, जहां संघर्ष रोज का हिस्सा है और उम्मीद हर सुबह फिर से जन्म लेती है। अरे बिटिया, अभी तक पढ़ी हो, अब बस करो, अब कल पढ़ लेना, आंखें दुख रही हैं। बस माँ, थोड़ा सा और, आज ये चैप्टर खत्म करना है। डॉक्टर बनने का सपना देख रही हूँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अरे हमको तो तुम पे बहुत गर्व है, तुम क्लास में भी अव्वल आती हो, साथ में साथ मेरा काम में भी बहुत हाथ बटाती हो। मैं सही कहूँ तो मुझे बेटी के रूप में एक बेटा ही मिला है। हाँ माँ, मैं ऐसी डॉक्टर बनूंगी जो हर परिवार को अपना मरीज को अपना परिवार समझे और कोई भी मरीज ना रह सके। देखना, हमारी बेटी एक दिन हमारा बहुत नाम करेगी। शाबाश बेटा। बेटा सुनो, अच्छी पढ़ाई से बड़ा होता है इंसानियत, ये कभी भूलना मत। जी पापा, मैं वादा करती हूँ, मैं एक अच्छी डॉक्टर के साथ एक अच्छी इंसान। सपने अक्सर बहुत मासूम होते हैं पर दुनिया हमेशा मासूम नहीं होती। कभी कभी हकीकत उन सपनों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन जब मेहनत रंग लेती है तो एक नया दरवाजा खुलता है उम्मीद और जिम्मेदारियों का। और अब उस लड़की का MBBS कॉलेज में दाखिला हो चुका है। सफेद कोट के साथ उसका कंधा पर है, आंखों में सेवा का संकल्प है। वह अपने ट्रेनिंग पीरियड में अस्पताल में काम कर रही है। समझ नहीं आता इतना जल्दी सबकी पसंदीदा कैसे हो गई। क्योंकि सब इसे सर पे चढ़ा रखे हैं ना। लड़कियों का काम घर में रहना होता है, बाहर नहीं। यहाँ किताबों वाली समझ से काम नहीं चलता, थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है। जाओ यहाँ से, कुछ काम हो तो कहो, वरना जाओ यहाँ से। कभी कभी सबसे डरावना जोर सन्नाटे का होता है, जहाँ इमारतें तो खड़ी रहती हैं पर इंसानियत गिर चुकी होती है। आज के सारे काम खत्म हो गए। माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही है, अब मुझे जाना। अरे ये रातें थोड़ी हमारे साथ भी बिता लो। कहाँ जा रही हो? अरे 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 कहाँ जाती हो? यहीं पे रहो। अरे अरे कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई मेरी हेल्प करो, कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। साथ में रातें बिता लो। रुको थोड़ा देर तो रुको। उस रात सिर्फ एक लड़की पर हमला नहीं हुआ, हमला हुआ उसके सपनों पर, उसके भरोसों पर, उसके उस सफेद कोट पर जो लोगों को बचाने के लिए था। जब इंसाफ की पहली सीढ़ी पर सवाल खड़े हो जाएं, तो दर्द दोगुना हो जाता है। अपराध से ज्यादा चूक व्यवस्था की बेरुखी देती है। साहब साहब, हमारी बेटी कल रात से घर नहीं थी साहब। आज वो अस्पताल में मिली है साहब। उसके साथ दरिंदगी हुई है साहब, उसके साथ दरिंदगी हुई है। साहब हमारी मदद कीजिए साहब, हमें न्याय चाहिए साहब। अरे अरे शांति से बोलो। अब तुम्हारी बेटी इतनी रात में बाहर क्या कर रही थी? आजकल की लड़कियां भी ना। साहब वो डॉक्टर है, मरीजों का इलाज कर रही थी साहब। वहाँ पे भी उसके साथ दरिंदगी हो गई साहब, वहाँ पे भी उसे नहीं छोड़े साहब।
देखिए मैडम, इन मामलों में बहुत बदनामी होती है। सोच समझ के कदम उठाइए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने होते हैं। साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब कल मेरी बेटी के साथ साहब बहुत बुरा हुआ साहब। कोई उसे उठा ले गया और उसके साथ बदसलूकी की साहब। मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए मेरी बेटी को। इतनी रात तो मेरी लड़की बाहर क्या कर रही थी? साहब मेरी बेटी सिर्फ 3 साल की है साहब, सिर्फ 3 साल की। वो बगल वाली सोसाइटी में सिर्फ खेलने गई थी। देखिए उसके कपड़े मिले हैं साहब। मेरी बेटी को बचा लीजिए मेरी बेटी को साहब, बचा लीजिए। जब दर्द हद पार कर जाता है तो खामोशी आवाज बन जाती है। आज सड़क में सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं, हर बेटी के सम्मान के लिए लोग खड़े हैं। लेकिन सवाल बस एक है, क्या समाज भी साथ खड़ा है? इस भयावह घटना के बाद समाज ने विरोध का स्वर उठाया, सड़कों पर आक्रोश उमड़ा, न्याय की मांग गूंजी। लेकिन अफसोस, उसी वक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने सामाजिक कर्तव्य निभाने के बजाय इस दर्द का मजाक बनाया। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी के कपड़े उकसाने वाले थे? नहीं, हमारी बेटी के कपड़े उकसाने वाले नहीं थे। उकसाने वाली होती है ये गंदी सोच। छोटे कपड़े हमारी बेटी के नहीं थे, छोटी ये समाज है। आपको नहीं लगता कि समाज का क्या योगदान है? समाज तो वही करेगा जो देखेगा। लड़कियों को समझ में रहना चाहिए, रात को बाहर निकलना ऐसे वैसे कपड़े पहन। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि गलती उस लड़की की है? नहीं, गलती तो अपराधी की ही है। लेकिन अगर लड़की थोड़ा सोच समझ कर चले तो यहाँ तक की नौबत ही क्यों है? आजकल की लड़कियां भी ज्यादा खुल गई हैं। सोशल मीडिया यूज करना, देर रात तक पार्क में घूमना, परिवार वालों की इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। लगातार हो रहे विरोध और जन आक्रोश को देखते हुए न्यायालय ने स्वतः सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। सरकारी वकील और कोर्ट की पेशकश। कोर्ट बैठ चुकी है। माननीय न्यायालय, ये सिर्फ एक लड़की के साथ अन्याय नहीं बल्कि समाज के आत्मविश्वास के साथ खिलाड़ है। माननीय न्यायालय, अपराधों की प्रामाणिकता की जांच होनी चाहिए। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत पाती है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ का प्रयास हुआ, जो स्वयं एक गंभीर अपराध है। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद तीनों अपराधियों को दोषी ठहराया जाता है। प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट के बाहर लोग इकट्ठे हो गए, ढोल नगाड़े बजाने लगे उन आरोपियों के लिए। कुछ लोग आरोपियों के गले में फूलों की माला भी डालने लगे। जब अपराधी सम्मान पाते हैं तो न्याय को खास पहुंचता है। सबूत के साथ साथ हुई छेड़छाड़ ने सच को कमजोर कर दिया। उसका सबसे बड़ा नुकसान पीड़ित और उसके परिवार को हुआ। प्रक्रिया की एक छोटी सी बेईमानी किसी की पूरी जिंदगी पर बड़ी भारी पड़ जाता है। मुझे लगता है अब अपनी बेटी के लिए कोई वर देख लेना चाहिए। हाँ, अब उसकी उम्र भी हो गई है शादी की। मैं देखता हूँ कोई अच्छा लड़का मिलता है तो जल्द से उसकी शादी कर देते हैं। प्रणाम। लाडो बाहर आना। अरे, ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ हादसा हुआ था कुछ साल पहले। अरे भैया जी, इस लड़की के साथ तो गलत हुआ है। ऐसी लड़की के साथ कौन अपनी घर में बहू लाता है? ऐसी माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं आपके घर रिश्ते नहीं जोड़ सकता। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कहते हैं देश तरक्की कर रहा है, पर जरा ठहर कर सोचिए, क्या सच में हम आगे बढ़ गए हैं? जब इस देश की आधी आबादी अब भी डर के साए में जीती है, जब एक बेटी को घर लौटते समय हमेशा ये सोचना पड़ता है कि इज्जत का क्या होगा, तो किस प्रगति की बात कर रहे हैं? हर बार एक नया मोड़ जुड़ जाता है, कभी निर्भया केस, कभी हाथरस, तो कभी हैदराबाद। बट सवाल तो बस एक